हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, यानी कि पुष्पीय सूत्र तथा पुष्पीय चित्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम फैमिलीज़ का फ्लोरल फार्मूला या पुष्पीय सूत्र लिख सकते हैं और किस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम या पुष्पीय चित्र बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानें कि पुष्पीय सूत्र या फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। देखिए, फ्लोरल फार्मूला एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि उसके अंदर क्या बेसिक फीचर्स हैं या क्या सालिएंट फीचर्स हैं, क्या उसके मुख्य लक्षण हैं, वो फ्लोरल फार्मूला से हमें पता चल जाता है। और फ्लोरल फार्मूला जो है वो स्पेसिफिक नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स को यूज़ करके लिखा जाता है। अब वो सिंबल्स क्या हैं जिससे हम फ्लोरल फार्मूला को लिख सकते हैं, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है सिंबल वो है BR, यानी कि जब पुष्प के अंदर, फ्लावर के अंदर सहपत्र उपस्थित हो, ब्रैक्टिएट कंडीशन हो, तो हम उसे BR से दर्शाते हैं। अगर ब्रैक्ट्स एब्सेंट हो यानी कि सहपत्र अनुपस्थित हो तो उसे हम EBR से दर्शाते हैं। अगर सहपत्रिका उपस्थित हो, ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट हो, तो BRL से। अनुबाह्य दल उपस्थित हो यानी कि एपिकैलिक्स अगर प्रेजेंट हो तो उसे EPIK से। सहपत्रिका अगर अनुपस्थित हो, ब्रैक्टियोलेट कंडीशन हो, तो उसे हम EBRL से दर्शाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ल या चक्र एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उसे हम 0 से दर्शाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई चक्र या हम कह सकते हैं पुष्पीय पार्ट, फ्लोरल पार्ट जो है वो इनडेफिनेट नंबर में है, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसी संख्या में है, तो उसे हम इस सिंबल से दर्शाते हैं। और अगर फ्लावर जो है उसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि अगर त्रिज्या सममित पुष्प है, तो उसे हम इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। इन सिंबल्स को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन सिंबल्स के बेस पे ही हम फ्लोरल फार्मूला को लिख सकते हैं। अगर हमें इन सिंबल्स की नॉलेज नहीं है तो हम किसी भी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला नहीं लिख सकते। अब देखते हैं आगे की तरफ। अगर यहाँ हम सिमेट्री की बात कर रहे थे, एक्टिनोमॉर्फिक हमने देख लिया। अगर सिमेट्री जो है जाइगोमॉर्फिक हो यानी कि एक व्यास सम्मित हो, तो हम इस सिंबल से दर्शाएंगे। कैलिक्स, सेपल्स या बाह्य दलपुंज को हम कैपिटल K से दर्शाते हैं। कोरोला, पेटल्स या दलपुंज को हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। पेरियंथ, टेपल्स या परिदलपुंज को कैपिटल P से। एंडोसियम, स्टैमन्स या हिंदी में पुमंग या पुंकेसर को कैपिटल A से। गाइनोसियम, कार्पल्स, हिंदी में जायांग या अंडप को कैपिटल G से। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी पुष्प है, मेल और फीमेल पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है, तो हम इस सिंबल से दर्शाएंगे। अगर फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हो, स्टेमिनेट हो, यानी कि अगर मेल फ्लावर हो, एक लिंगी और पुंकेसरी पुष्प हो, तो उसे हम इस सिंबल से दर्शाएंगे। अगेन जो है आप इन सिंबल्स को नोट कर लीजिएगा। और सिंबल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर जो फ्लावर है उसे हम यूनिसेक्सुअल और पिस्टिलेट कंडीशन में कहें, यानी एक लिंगी स्त्री केसरी है, तो उसे हम इससे दर्शाएंगे। अगर 5 सेपल्स प्रेजेंट हो और एपोसेपलस कंडीशन हो, यानी कि पृथक बाह्यदली हो, तो उसे हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, कैपिटल K के नीचे की तरफ 5 लिख लेंगे। और अगर संयुक्त बाह्यदली कंडीशन हो, गैमोसेपलस कंडीशन हो, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 पेटल्स हों, अगर वो पृथक दली हों, एपोपेटलस हो, तो कैपिटल C और 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। 5 पेटल्स हों, गैमोपेटलस कंडीशन हो, संयुक्त दली हो, तो हम क्या करेंगे, C के बाद ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में उसको लिख देंगे। ठीक है। अगर एपीफिलस कंडीशन हो, परिदल लग्न पुंकेसर हो, यानी परिदल से जुड़े हुए हो पुंकेसर, तो उसे हम P से जो है पेटल्स जो परिदल हैं उसको हम P से दर्शाते हैं, पेरियंथ को, और A से हम जो है एंडोसियम को दर्शाते हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं तो ऊपर जो है हम एक
कर्व शो करते हैं। अगर जो पुंकेसर हैं या जो स्टेमन्स हैं वो कैलिक्स से लगे हुए हों, एपिपेटिलस कंडीशन हो, तो उसे हम इस तरीके से दर्शाएंगे C4 कैलिक्स, A4 एंडोसियम एंड कर्व का मतलब है कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर 3 स्टेमन्स हों और तीनों के तीनों फ्री हों, मुक्त पुंकेसरी हों, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये पुंकेसर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हों, किस कंडीशन में है, एक संघी कंडीशन में है जब तो हम A और 3 इस तरीके से लिखेंगे। मोनो एडेल्फस कंडीशन जब होती है तो हम इस तरीके से जो है इसको शो करते हैं। अगर पुष्प जो हैं वो द्विसंघी कंडीशन में हों, यानी कि 2 ग्रुप्स वहाँ पर स्टेमन्स के बन रहे हों, डाई एडेल्फस कंडीशन हों, तो उसे हम इस तरह से शो करते हैं। अगर पुष्प में फ्लावर के अंदर स्टैमन वाला पार्ट जो है वो स्टेराइल हो, पुंकेसर जो हैं वो बंधे हों, तो उसे हम A0 से लिखेंगे, स्टेमिनोड कंडीशन कहते हैं। अगर कार्पल स्टेराइल हो, बंधे अंडप प्रेजेंट हो, पिस्टिलोड कंडीशन कहेंगे, G0 से उसको दर्शाएंगे। अर्ध उधरवर्ती अंडाशय अगर सेमी इंफीरियर ओवरी हो तो कैपिटल G के हाफ पोर्शन में हम एक माइनस का साइन लगा देंगे। अधोवर्ती अंडाशय हो यानी कि इंफीरियर ओवरी हो तो G के ऊपर की तरफ हम लाइन लगाएंगे। सुपीरियर ओवरी यानी कि उधरवर्ती अंडाशय हो तो हम G के नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे। इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं मेरे चैनल पर, किस टाइप की ओवरीज होती हैं, क्या उनकी पोजीशन होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर प्रेजेंट है, तो आप लेक्चर है इसमें, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एपोकार्पस कंडीशन हो यानी कि पृथक अंडपी हो तो कैपिटल G को हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, और अगर वो संयुक्त अंडपी हो तो उसे सिनकार्पस कंडीशन हो तो G को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो थी वो बेसिक कंडीशंस थी जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स या जो हम कह सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं किसी फ्लावर के, वो हम इन सिंबल से शो कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिंबल्स तो हमें पता चल गए, लेकिन हम फ्लोरल फार्मूला को लिखेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो फ्लावर हमें दिया गया है उसमें ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स, सहपत्र और सहपत्रिका उपस्थित है या नहीं है। उपस्थित है तो हम उसका सिंबल लिख देंगे, नहीं है तो जो नहीं है उसका सिंबल हम लिख देंगे, एब्सेंस का सिंबल हम लिख देंगे। यानी कि सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी है वो देखनी है ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स। देन हम लिखेंगे कि फ्लावर की सिमेट्री क्या है, फ्लावर जो है वो त्रिज्या सममित है या जो है एक व्यास सममित है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। जो भी कंडीशन फ्लावर की है, जो भी सिमेट्री फ्लावर की है, उसका सिंबल जो है हम उसके अंदर लिख देंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हम लिखेंगे फ्लावर का सेक्स क्या है, यानी कि फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, पिस्टिलेट है और स्टेमिनेट है, उस बेस पर हम उसका सिंबल लिख देंगे। देन हम क्या लिखेंगे, अब आते हैं हम फ्लोरल मेंबर्स पर। और फ्लोरल मेंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले कैलिक्स को देखेंगे, देन कोरोला को, देन एंड्रोसियम को एंड गाइनोसियम को, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी सिंबल्स वहाँ पर हैं और जो कंडीशन उस फ्लावर में प्रेजेंट है उसको हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब अगर हमने जो देखा है कि पर्टिकुलर वर्ल जो है वो यूनाइटेड कंडीशन में है, जैसे गैमोसेपलस हो गया, गैमोपेटिलस हो गया, ठीक है, सिनकार्पस हो गया, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन अगर होगी तो हम जो है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगर फ्री हैं तो हम ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम फ्लोरल वर्ल्स में अगर एडनिशन है तो उसके ऊपर की तरफ एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एंड्रोसियम जो है पैरियंस से अगर जुड़ा हुआ है तो हम इनके बीच में कर्व लगा देंगे, अगर कोरोला से जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर कर्व लगा देंगे। तो एडनिशन शो करने के लिए, संलग्नता दर्शाने के लिए हम लेटर्स के टॉप के ऊपर एक कर्व या वक्र का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है ओवरी की पोजीशन की। तो हम जो भी ओवरी की पोजीशन है उसमें हम हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या जी के सामने की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरी कैसी है, सेमी इन्फीरियर है या इन्फीरियर है या सुपीरियर है, उस कंडीशन के बेस पर हम जी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके अब हम जो है फॉर्मूला देख रहे हैं, फ्लोरल फार्मूला ऑफ फेबेसी फैमिली, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फ्लोरल फार्मूला को राइट कर सकते हैं। देखिए,
यहाँ पर जो है कुछ भी शो नहीं किया गया है, BR कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब चाहें तो लिख सकते हैं। अगर देखिए, अगर यहाँ से लिखा हुआ है तो इस फ्लोरल फार्मूला को आप किस तरीके से राइट करेंगे? ये कंडीशन क्या है? ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, एक व्यास सममित है, पुष्प जो है वो द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। इसमें जो कैलिक्स है वो कितने हैं? 5 हैं। और गैमोसेपलस कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर जो कोरोला हैं वो कितने हैं? 1 + 2 + 2, ठीक है, जिसमें से 1 और 2 जो हैं वो तो यूनाइटेड नहीं हैं, लेकिन 2 यूनाइटेड हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेबेसी में जो है बटरफ्लाई जैसी बटरफ्लाई कंडीशन वाली फ्लावर पाए जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं, आप जा कर के हमारे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। देन एंड्रोसियम जो है यहाँ पर डाइएडल्फस कंडीशन है, 9 + 1, 9 स्टैमन्स एक साथ यूनाइटेड हैं और एक अलग है, तो डाइएडल्फस कंडीशन है यहाँ पर। एंड देन ये जो है वो है आपका गाइनोसियम वाला पार्ट, सुपीरियर ओवरी, एंड 1 का मतलब है मोनोकार्पेलरी या एक अंडपी कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम की। देखिए, किसी भी फ्लोरल बर्ड का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है उसे ही हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। और वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो है हम इजीली स्टडी कर सकें कि उसमें जितने भी फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट हैं उनका नंबर क्या है, क्या उनकी पोजीशन है, क्या उनका अरेंजमेंट है, और उसके अलावा एक सिंगल व्यू में हम सारी की सारी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक को इजीली देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स के बेस पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लोरल डायग्राम को हम बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस को आप कैसे दर्शाएंगे? देखिए, डायग्राम में भी शो हो रहा है, ये जो है मदर एक्सिस है। देन ब्रैक्ट जो हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट को हम इस सिंबल से शो करते हैं। इसके बाद अगर एपिकैलिक्स प्रेजेंट है, देखिए ब्रैक्ट को बनाने के लिए हम इस तरीके का सिंबल प्रेजेंट शो कर रहे हैं, और अगर हम एपिकैलिक्स बनाएंगे तो एपिकैलिक्स हम ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाएंगे। कैलिक्स और सैपल्स को हम बना रहे हैं, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से हम कैलिक्स और सैपल्स को बना रहे हैं। कोरोला जो हैं, कोरोला को बिल्कुल राउंडेड बनाते हैं हम इस तरीके से, जैसे मून होता है उस तरीके से। स्टैमन्स जो हैं, अगर स्टैमन्स जो हैं वो बाईथिकस हैं तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और स्टैमन्स अगर मोनोथिकस है तो हम उसको सिंपल इस तरीके से शो करेंगे। इसके बाद आप देखिए, अगर नेक्टर प्रेजेंट है कार्पल के आसपास तब तो हम यहाँ पर नेक्टर वाला डायग्राम शो करेंगे, नहीं है तो नहीं शो करेंगे। अब अगर मोनोकार्पलरी गाइनोसियम है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो मोनोकार्पलरी का हम सिंबल बना देंगे। बाईकार्पलरी होगा तो हम इस तरीके का सिंबल बनाएंगे। पॉलीकार्पलरी और सिनकार्पस गाइनोसियम होगा तो ये डायग्राम बनाएंगे। अगर मोनोएडल्फस एंड्रोसियम है, एक संगी दशा है, तो ये डायग्राम बनाएंगे। सिनजेनेसियस एंड्रोसियम है तो इस तरह का सिंबल हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी फ्लोरल डायग्राम को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अगर हमारे पास फ्लोरल फार्मूला प्रेजेंट है तो उससे हम फ्लोरल डायग्राम इजीली बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें कैलिक्स और कोरोला की एस्टिवेशन का पता होना चाहिए, विन्यास का पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसका अरेंजमेंट है। कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, ये फ्लोरल डायग्राम जो है वो किसका है? ये ब्रेसिकेसी कुल का है, जिसका यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए, ये मदर एक्सिस बना दी है। देन त्रिज्या सम्मित अगर होता है तो मदर एक्सिस को ही हम इस तरीके से बना लेते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए, K2 + 2 यहाँ पर इन्होंने लिखा है K2 + 2, यानी कि जो कैलिक्स है वो कितने हैं? 4 हैं और दो के अरेंजमेंट में हैं। तो आप ये देखिए, ये 2 बिल्कुल बाहर और 2 बिल्कुल अंदर। यहाँ पर हम पूरा विन्यास का ध्यान रखते हैं। देखिए, उसके बाद कोरोला जो है वो C4 लिखा हुआ है। C4 यानी कि 4 यहाँ पर कोरोला हैं, और ट्विस्ट ये जो है आपको वेलवेट एस्टिवेशन में दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड्रोसियम जो है वो 2 + 4 यानी कि 2 ग्रुप में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4 हमने बीच में बनाए हैं, और 2 जो हैं हमने
अलग बनाए हैं। देन अब हम गाइनोसियम पर आते हैं। गाइनोसियम में देखिए ओवरी जो है सुपीरियर है, सिनकार्पस कंडीशन है और बाइकार्पलरी कंडीशन है। तो हम इस तरीके का यहाँ पर सिंबल जो है बाइकार्पलरी का बना देते हैं। तो बाहर से अंदर की तरफ हम चलते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ प्रेजेंट है कि हमारे पास BR और EBR के बारे में अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी BR और BRL के बारे में हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सहपत्र सहपत्रिका के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है, एपिकैलिक्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है, तो उसे भी जो है हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है एक और डायग्राम देखेंगे। देखिए ये भी एक और फ्लोरल डायग्राम है जिसमें हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या कहने वाला है, डिफरेंट कंडीशन है। देखिए BR यानी कि सहपत्र उपस्थित, ब्रैक्टिएट कंडीशन है, तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने ब्रैक्ट को बना दिया है। EBRL यानी कि ब्रैक्टियोल प्रेजेंट नहीं है, तो हमें उसको लिखना ही नहीं है। देन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला सिंबल बनाया है, इसका मतलब ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। तो देखिए मदर एक्सिस के अंदर इन्होंने सिंबल को मेंशन कर दिया है। मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। अब देखिए यहाँ पर पेरियंथ प्रेजेंट है और पेरियंथ जो है 3+3 है और कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। तो देखिए 3+3 यहाँ पर आप देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बने हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पेरियंथ है, ठीक है। और पेरियंथ कैसे यूनाइटेड हैं, और जब यूनाइटेड होते हैं तो हम इस तरीके से आपस में उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोसियम जो है वो है 3+3 और ये किससे जुड़े हुए हैं, पेरियंथ से जुड़े हुए हैं। तो पेरियंथ से जुड़े हुए हैं तो देखिए हर एक पेरियंथ से एक एंडोसियम को जोड़ा गया है, ये देखिए। तो ये कंडीशन हो गई। देन गाइनोसियम की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए गाइनोसियम कैसा है, सुपीरियर ओवरी है और 3 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है, यानी कि सिनकार्पस कंडीशन है और ट्राई कार्पलरी कंडीशन है। तो ट्राई कार्पलरी का यहाँ पर जो है डायग्राम बना दिया गया है, सिंबल बना दिया गया है। तो इस तरीके से आप इजीली जो है फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना आता है तो भी आप उससे फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना आता है या आपको फ्लोरल डायग्राम दिया जाता है तो आप उससे भी जो है इजीली फ्लोरल फार्मूला को लिख सकते हैं। वन मोर जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें आप देखिए यहाँ पर भी थोड़ी डिफरेंट कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। BR यानी कि सहपत्र उपस्थित, देखिए यहाँ पर नहीं बनाया गया है लेकिन हमें इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रैक्ट्स को बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है एक्टिनोमॉर्फिक, तो यहाँ पर मदर एक्सिस में शो कर दिया है। बाइसेक्सुअल कंडीशन है, देखिए K5 एंड ब्रैकेट में, यानी कि यहाँ पर जो है गैमोसेपेलस कंडीशन है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 गैमोसेपेलस हैं, इसीलिए इनको आपस में जो है जोड़ दिया गया है। और ये एस्टिवेशन जो है वो कौन सा कहलाता है, वेलवेट एस्टिवेशन कहलाता है। तो वेलवेट एस्टिवेशन में जो है यहाँ पर प्रेजेंट है कोर स्पर्शी, इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए C5 एंड अगेन ब्रैकेट में है, यानी कि कोरोला यानी कि पेटल्स जो हैं वो गैमोपेटलस कंडीशन में है। ये देखिए अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 इनको आपस में जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी कोर स्पर्शी या जो आपका वेलवेट एस्टिवेशन है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद एंडोसियम कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। और ये एंडोसियम को हमें यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि एंडोसियम जो है वो कोरोला के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये जो एंडोसियम बनाए गए हैं वो कोरोला के साथ में जोड़ करके बनाए गए हैं। दलग्न दशा यहाँ पर है। गाइनोसियम को देखें तो अगेन यहाँ पर सुपीरियर ओवरी है, 2 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है, यानी कि बाइकार्पलरी कंडीशन है और सिनकार्पस कंडीशन है। तो बाइकार्पलरी और सिनकार्पस का जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल यहाँ पर बना दिया गया है। तो ये इस तरीके के जो है आप कोशिश करिए कि आप कुछ कंडीशंस को लेकर के आएँ, उन कंडीशन से आप फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को बनाना सीखें। क्योंकि अगर आप टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं और आपको फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम ही नहीं पता तो आई डोंट थिंक कि आप जो है उसको आगे कभी परस्यू कर पाएंगे या कभी जो है आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। अभी अगर आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे बहुत ही ईजी है और आप इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।